हक इलम के जुआरिफ मुखनुर जमाल खूबी चाहे 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 फिर चाहे 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 फिर चाहे देख देख उड़ावे अरवाहे हक इलम की जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे। संध्याकालीन का समय है। संध्याकालीन के समय में सभी ऋषि लोग संध्या करते हैं। संध्या करने का तात्पर्य केवल संध्याकालीन को ही नहीं कहते हैं, दिन और रात्रि का जहां संगम होता है, चाहे वो प्रातःकाल हो चाहे संध्या काल हो, उसको संध्या का समय कहते हैं। जैसे गोधूली का जैसे समय आता है, तो उस समय में जो सुबह का समय होता है उसमें बिस्तरा छोड़ने का, अपने दिनचर्या को प्रारंभ करने का समय होता है। इसलिए अपनी दिनचर्या की प्रारंभ किससे होनी चाहिए? संध्या करने का। संध्या करने का तात्पर्य आत्मा के द्वारा परमात्मा परम तत्व का चिंतन करना। और संध्या काल के समय में हे परब्रह्म परमात्मा, तेरी कृपा से आज का दिन ज्यों गुजर गया, माया में जैसे हमने गुजार लिए, जो हमारी बाध्यताएं थी, हमारी इच्छा आकांक्षाएं थी, उनको पूरी करने में हम लग गए। संध्या के समय में हम अपने घोंसले में आए हैं, तो हम अपने प्राणेश्वर की चिंतन करें, याद करें, उनसे कोई दो बातें करें, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का संबंध प्रेम का संबंध है। हम भली भांति जानते हैं, सभी सुंदर साथ से प्रेम करते हैं और राजी से भी अत्यंत प्रेम करते हैं। इतना अधिक प्रेम करते हैं कि अगर राजी एक बार मांग ले तो हम अपने सिर ही दे देंगे। नहीं देंगे। राजी के मांगने पर हम अपने सिर नहीं दे सकते, अवश्य दे सकते हैं, लेकिन ये कमबख्त मन इसको नहीं देना चाहते, ये किसी और को देते हैं, ये कहीं और लगता है। तो यहाँ पर हक मासुक का मुख सागर मंगलाचरण श्री राज जी की मुखारविंद की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कहीं श्री राज जी ने अपने को आशिक लिखा है, कहते हैं आशिक मेरा नाम। कहीं इंद्रावती जी कहती कि मैं आशिक हूँ, कहीं कहते कि हक आप उलट आशिक हुए, कविराज जी आशिक हुए। सवेरे मैंने कहा था मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक। कविराज जी आशिक होते हैं, कविराज जी मासुक होते हैं। आशिक उसको कहते हैं जो प्रेम करता है, मासुक वो होता है जिससे प्रेम किया जाता है। तो राजी आपसे प्रेम करते भी हैं, और जब आप प्रेम करते हैं, उनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो आप आशिक होते हैं। राजी का प्रेम थोड़ा भारी पड़ जाता है, हमारा थोड़ा हल्का पड़ जाता है, कहीं दांव पेच ऐसी बन जाती है, तो फिर हम मासूक हो जाते हैं, राजी आशिक हो जाते हैं। तो यहाँ हक मासूक का मुख सागर मंगलाचरण। महामती जी कहती हैं कि मैं किसका मुख वर्णन करने जा रही हूँ? हक मासूक। कोई प्रेम करने वाला कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि खुद को मासूक साबित हो जाए, ये उसको बर्दाश्त नहीं होती। सचमुच में जो प्रेम करता है ना, वो अपने प्रेम को 19 होने नहीं देता, 20 नहीं तो 21 ही रहना चाहता है। इंद्रावती जी श्री राज जी के मुख का वर्णन कर रही है। इंद्रावती जी के हृदय में कौन बैठा हुआ है?
ध्यान से सुनेंगे तो बहुत रस आने वाला है। इंद्रावती जी फरामोशी की अवस्था में, उनकी पराक्रम के ऊपर फरामोशी है। जब राज्य चाहेंगे तो इंद्रावती जी की आत्मा राज्य को देख पाएगी, वरना नहीं। राज्य अंदर बैठ करके इंद्रावती जी के द्वारा अपने मुख का वर्णन करवाना चाह रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन महामती जी को ये बर्दाश्त नहीं। भले मेरे हृदय में राज्य बैठे हैं, मैं राज्य का वर्णन कर रही हूँ। राज्य की कृपा मेरे ऊपर अपार है। जो काम मुझसे नहीं हो सकता वो राज्य मुझसे करवा रहे, वो शोभा मुझे दे रहे हैं, परंतु मुझे मासूक बनना बर्दाश्त नहीं। प्रेम का दावा है। हम राज्य से बहुत घबरा जाते हैं। इंद्रावती जी जानती है कि राज्य सब कुछ कर रहे हैं, ये सब राज्य की लीला है, क्योंकि मेरी पराक्रम को मैं चाह करके नहीं दे सकती, राज्य को मैं चाह करके नहीं दे सकती, परमधाम को मैं चाह करके नहीं दे सकती। जब राज्य चाहेंगे तो ये तीनों चीज मुझे नजर आएगी। इसीलिए राज्य जो मुझसे करवा रहे हैं उसकी कोई तुलना नहीं है, परंतु मैं भी राज्य से प्रेम करती हूँ। मैं प्रेम करती हूँ, इसीलिए वो सब कुछ मुझसे करवाना चाहते हैं। राज्य अपना काम सारा कुछ करवा लो, कोई बात नहीं। आप हमसे बड़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। आप जागृत हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, ठीक है। आप मासूक मत बनो, आप आशिक ही रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं आपको आशिक बनने नहीं दूंगी, आप मेरे मासूक ही रहो। इसीलिए कहती है, अपनी जबान से क्या कहती है, हक मासूक का मुख्तार। इंद्रावती जी कहती है कि मैं मासूक श्री राज्य का मुखारविंद का वर्णन करना है, और वो सागर के समान। सागर क्यों लिख दिया? अक्षरातीत का मुखारविंद सागर के समान अनंत है। कालमाया के ब्रह्मांड में महामती जी को बड़ी समस्या रही है परमधाम का वर्णन करना, श्री राज्य के स्वरूप का, किसी भी चीज का वर्णन करना। कहते कि हद का ब्रह्मांड है, हद का मतलब जो सीमाबद्ध है, नश्वर है। परमधाम के सामने कुछ भी नहीं, बहुत छोटा है। श्री राज्य का मुखारविंद अनंत अथाह सागर है, अनंत सागर के समान है। परंतु सागर तो इस कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर है, और ऐसे कितने सारे कालमाया के ब्रह्मांड में सागर है, और कितनी भूमि है, कितने वन है, कितने वनस्पतियां हैं, कितने खेती करने की भूमि है। तो उसमें एक छोटा सा सागर है, उसको अनंत कहना पड़ता है। परंतु मैं कहूं तो क्या करूं? इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सागर ही तो बड़ी है ना। अगर इंडिविजुअल चीज में यदि किसी चीज की उपमा देंगे तो कितना बड़ा, कितने सारे पहाड़ सागर में डूब जाएंगे, और उससे सागर से बड़ा क्या है? कुछ भी नहीं। प्रकाश में देखो, सूरज से बढ़कर के और प्रकाश किसमें है? कुछ भी नहीं। लेकिन इस सूरज के प्रकाश के सामने, श्री राज्य के एक नख के तेज के सामने, ऐसे कालमाया के अनंत अनंत सूरज फीके नजर आएंगे। जैसे दोपहर के उजाले में कांच के टुकड़ों को हम धरती पर रख लेंगे तो क्या लगेगा कि ये पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर पाएंगे? स्वयं को भी प्रकाश नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही कांच कहीं अंधेरे जगह पर रख करके उसमें प्रकाश दीजिए तो उस कांच से निकलने वाला तेज बहुत दूर तक जाता है, और वही कांच जो नगण्य नजर आ रहा था सूरज की किरणों के सामने, वो आंखों में चोंध मारने लगता है, इतना तेज प्रकट करता है। परंतु अक्षरातीत की शोभा को दर्शाने के लिए इस कालमाया के ब्रह्मांड में रह करके उस सूरज से बढ़कर के हम क्या उपमा दे सकते हैं? और कुछ नहीं दे सकते। ये हैलोजन अभी जला रहे हैं, ऐसे 1000 हैलोजन इस पूरी ठोरी में जला दीजिए, और दोपहर का सूरज उगा हुआ हो और किसी को कह दिया जाए कि भाई तुम 1000 हैलोजन पे जाके गिन करके आओ, तो शायद उसको नजर नहीं आए, तो सारे नजर नहीं आ पाएंगे।
तो ऐसे ही अक्षरातीत के मुखारबिंद का यहाँ वर्णन करने के लिए महामत जी कहती कि मैंने सागर कह दिया, सूरज कह दिया, कोई नगों का वर्णन कर दिया कि मैंने भाई ये नग है, ये रत्न है, इस प्रकार के उनके नखों में रत्न के भांति। रत्न क्या है? जड़ चीज है। उस जड़ में क्या चीज है? उतना तेज कहां से है? परंतु अक्षरातीत का स्वरूप कुछ इस प्रकार का है। मैं उस मुखारबिंद को एक सागर की उपमा देकर के, जिस प्रकार संसार का कोई भी प्राणी उस सागर में डूब करके उसकी गहराई को माप नहीं सकता, उसकी लंबाई चौड़ाई को माप नहीं सकता, वो पार कर नहीं पाए, इसलिए वो सागर में ही समा जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मात्माओं के लिए काल माया के ब्रह्मांड में हो, चाहे योग माया के ब्रह्मांड में हो, चाहे परमधाम के अंदर हो, श्री राज जी के स्वरूप और उनके एक अंग की शोभा दीर्घ काल के लिए वो अपने उम्र को व्यतीत करने के लिए पर्याप्त है। हक इलम के जो धाम धनी के द्वारा दी हुई इस ब्रह्मवाणी के द्वारा जो अपनी आत्मा को जान जाता है, जो अपनी आत्मा का मूल संबंध समझ जाता है और उनसे प्रेम हो जाए, तो उसको कहते हैं हक इलम के जो आरिफ। आरिफ मतलब समझदार, ज्ञानी, मर्मज्ञ, सर्वज्ञ। हक इलम के जो आरिफ। आप कहते होंगे कि हमने तो पूरी ब्रह्मवाणी को पढ़ा ही नहीं, कितनी चौपाइयां हैं वो भी पता नहीं, हमने एक साथ शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ा भी नहीं है, हम आरिफ नहीं बन सकते। आरिफ के विषय में समझ लीजिए। आरिफ मतलब ज्ञाता, विज्ञ बन सकते हैं। महामती जी ने ऐसे ही चौपाई में कर दिया, उम्मीद मेरे यार। यदि आपने पूरी ब्रह्मवाणी को पढ़ लिया, सीधा भी पढ़ लेते हैं, उल्टा भी पढ़ लेते हैं, नीचे से भी पढ़ लेते हैं, दायां भी पढ़ लेते हैं, बायां भी पढ़ लेते हैं, कैसे भी पढ़ लेते हैं। सब कुछ मुखस्त कर लेने के बाद, कंठस्थ कर लेने के बाद भी यदि आपकी अंतरात्मा का तार केवल और केवल राज्य से न जुड़ करके दुनिया की तरफ भी जुड़ा हुआ है, उसमें भी आस्था है, निष्ठा है और कुछ न कुछ वहां से भी प्राप्त करने की अरमान है, तो आप आरिफ नहीं। ठीक है, आपने चौपाई को याद कर लिया, पढ़ लिया, परंतु आपने कुछ ब्रह्मवाणी का पाठ किया है, उस चौपाई को पढ़ा है, कुछ समझा है, कुछ समझ में नहीं आई है, परंतु आपके हृदय के कोने में इतनी अटूट निष्ठा है, सोते सोवत सोपन जागृत किसी भी अवस्था में एक राज्य के अतिरिक्त सचमुच में और कहीं आपका प्रेम नहीं जुड़ा है, इतने निष्ठावान है, तो समझ लीजिए कि मैंने पूरी ब्रह्मवाणी को पढ़ लिया। इसका तात्पर्य मैं आपको ये अवसर नहीं दे रहा हूं कि तात्पर्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, परंतु कई लोगों की समस्या होती है, नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ आती, पढ़ी नहीं जाती, पढ़े नहीं, शब्द समझ में नहीं आते, नहीं दिखाई देते, कानों से नहीं सुनाई पड़ता। जो हम देखते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम सुनते हैं, वो कहाँ जाता है? हमारी बुद्धि में, बुद्धि में नहीं जाता है, और उस बुद्धि की बात हमारी अंतरात्मा तक पहुंचती है तो वो अपना है, वो आत्मा का धन है। अन्यथा आपने कमा लिया और जैसे राजू जी ने कमा लिया, गोपाल के नाम एक अकाउंट खोला अपने भाई के नाम से और सारा ले जा करके
उस अकाउंट में डालते रहे, करोड़ों बन गया। और जब निकालने की पारी आएगी तो वो अकाउंट का पैसा राजू को मिलेगा कि गोपाल को मिलेगा? गोपाल को मिलेगा। कमाया किसने? हमने खूब पढ़ा, सब कुछ किया, हमने ले जाकर बुद्धि में स्थापित किया। बुद्धि जड़ पदार्थ है, और उस बुद्धि में पहुंचाई हुई चीज को हम अंतरात्मा तक यदि पहुंचाए तो वो राजू का बना। या तो नॉमिनेशन होना चाहिए या बैलेंस ट्रांसफर होना चाहिए। इसी प्रकार से जो हम पढ़ते हैं हमारी बुद्धि में जाती जो चीज है, उस बुद्धि की चीज को हम अंतरात्मा तक पहुंचाते हैं, तो चाहे उसने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो। आज से हम 100 वर्ष पूर्व चले जाते हैं, पूर्व काल में। उस समय तारतम वाणी प्रकाशन में आई थी। इस प्रकार से चौपाइयां लिखी हुई, छापा वाली टीका, अर्थ, भावार्थ, व्याख्यान इत्यादि थी। उस काल में परामर्श होते थे कि नहीं होते थे? हाँ, यहाँ पे पढ़ लो। जो ये वाणी प्रकाशन में नहीं आई थी, टीका नहीं थी, चौपाई ही हस्तलिखित हुआ करती थी, यानी पढ़ने को नहीं मिलता था, समझ में नहीं आती थी, तब भी परामर्श हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे? होते थे। ये सिलसिला है। मैं एक सिलसिला को बताऊं, एक उनकी पीढ़ी को बताऊंगा। सदगुरु के जन्म होने से पहले, देवचंद्र जी के जन्म होने से पहले गोपाल मणि महाराज का जन्म हुआ था। फुलपुर भैया वाले जो परमहंस जी हैं, पन्ना जी में जाएंगे, साला उनकी वो मंदिर बना हुआ है, उन्होंने आकर जहाँ तब किया था, समाधि लगाई थी। उनका जन्म देवचंद्र जी के जन्म से पूर्व हो गया, पहले जन्म में। और देवचंद्र जी का शरीर पूरा हुआ, हकी सूरज श्री प्राणाजी की लीला शुरू हुई और महामती जी पन्ना जी पहुंचे। पन्ना जी पहुंचने के बाद शायद उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया, समाधि ले ली होगी। उसके बाद फूलपुर भैया वाले जो गोपाल मणि महाराज जी थे, उस समय में कहीं कहीं भ्रमण करते थे, तो बाद में जाकर के उनका स्थान वहां बना। उनको आभास हुआ कि तुम पन्ना जी चले जाओ। पन्ना जी चले गए। कोई एक संत उनको उन्होंने दर्शन दिया, कहते पन्ना जी चले जाओ, पन्ना जी चले गए। वहां जाकर के ब्रह्मवाणी मिली, उनको तारतम ज्ञान मिला। वहां जाकर के राज जी के स्वरूप को उन्होंने देखा, जाना, सुंदर साथ से वहां से उनके दिव्य लोगों से तारतम ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय तक वहां रहे। उसके बाद उनको आदेश हुआ तुम जाओ इलाहाबाद क्षेत्र में चले जाओ, वहां जाकर के तुम जागरण कार्य करो। तो अब वाणी छापा में नहीं थी, एक स्वरूप साहब हुआ करता था पन्ना जी में, जहाँ मजलिस हुआ करती थी। आज भी होती है मजलिस। किसी किसी सुंदर साहब ने परमहंसों ने लिखा, इक्का दुक्का 5, 10, 100, 50, बाद में जाकर के ये हस्तलिखित स्वरूप साहब होने लगे। पूरी वाणी पढ़ने को किसी को भी शायद नहीं मिली हो, मुझे नहीं लगता, फिर भी परमहंस होते थे। परमहंस केवल ज्ञान लेने से ही नहीं होते, वाणी पढ़ने से ही नहीं होते, और जिनको पढ़ने को नहीं मिलता वो भी चूकते नहीं, यदि जिनको बनना है। यदि आपको ये पता चल गया कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर, मन, अंतस्करण, इंद्रिया, काल, माया के ब्रह्मांड के सभी प्रपंचों से परे हूँ, इतना समझ में आया, और ये मेरी आत्मा मूल मिलावे पर परात्मा के रूप में विराजमान है, और इसका मूल संबंध मेरे प्रियतम अक्षरातीत श्री राजी जो मूल मिलाव में नूरी स्वरूप में विद्यमान है, उनसे मेरा अनादिकाल का मूल संबंध है। तो आप हक इलम के आरिफ हैं, और उन पर इतनी अटूट निष्ठा है, इतना अधिक प्रेम है। आपकी अवस्था बन गई, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासुक की जाकी असल निस्वत। अगर ये अवस्था बन गई
तो आप हक इल्म के आलिम, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के लिए जो हमारा शरीर है, मन, अंतःकरण, इंद्रियां है, जो हम अपनी तरफ से जी रहे हैं, जो हमारी इच्छा आकांक्षाएं हैं, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सेवा करने की ही क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़ा प्रचार करने का ही क्यों ना हो, बहुत धन अर्जित करके तमाम सेवा करने की इतनी उत्तम क्वालिटी की किस्म की सेवा की भावना ही क्यों ना हो, यदि हमारी तरफ से है तो उसको समाप्त करना होगा। सवेरे की चर्चा में सुना था आपने, दुख भी छोड़ना होगा तो सुख भी छोड़ना होगा। और यहाँ भी हमारी तरफ से जो भी इच्छा है, क्या देवचंद्र जी के अंदर इच्छा नहीं थी कि मैं तमाम आत्माओं को जागृत करूं? उन्होंने पत्र नहीं लिखा, पत्र लिखा भी नहीं लिखा, लिखा ना? पत्र लिख लिख करके देते थे कि भाई हमसे भी जागने कार्य करा लो। तो ये सारी समाप्त हो जाए। जैसे हफ्से की जेल में 6 महीने तक तड़पने पर इंद्रावती जी कहती, मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख जीव, बलदे आप खड़ी करी। मैंने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, मैंने शरीर, मन, अंतःकरण, इंद्रियां और मेरे मन के अच्छे और बुरे, सकारात्मक, नकारात्मक सब प्रकार के विचारों को त्याग दिया। मुझे समझ में आ गया कि मुझसे जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझसे होने वाला नहीं। अब तुम जैसा चाहो ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। इस अवस्था में पहुंचने के बाद उसकी अंतरात्मा से जो कुछ भी निकलता है वो सब राज्य की इच्छा से ही होता है। और जो राज्य की इच्छा से निकलता है वो क्या होता है? हक इल्म के आलिम। महाभारत का युद्ध चल रहा था, समाप्त हुआ, गीता का ज्ञान अवतरण हुआ। बाद में फिर योगेश्वर श्री कृष्ण जी के सामने अर्जुन कहते हैं कि उस समय तो मुझे समझ में नहीं आई, एक बार मुझे फिर कह दीजिए। आपने जो जो भी योग बताया, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब प्रकार की बातें मैं भूल गया, मुझे दोबारा उपदेश दीजिए। कहते कि देखो, शुभ घड़ी बार बार नहीं आया करती है। जो मैंने कह दिया तुमने सुन लिया, वही सच है और दूसरा सच प्रकट नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना है। तो अर्जुन कहते कि मैं क्या करूं? आपने कहा मुझे समझ में नहीं है, अब मैं क्या करूं? अर्जुन को पीठ से बड़ा अच्छा जवाब दिया, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तु सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सब कुछ त्याग दे, सब प्रकार के धर्मों का परित्याग कर। आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सब प्रकार के धर्मों को त्याग दो, तो क्या धर्म त्यागने पर इंसान धर्म भ्रष्ट नहीं होता, पथभ्रष्ट नहीं होता? आपका कहने का तात्पर्य क्या है? कहते कि अर्जुन, मैं तुझे उसी चीज को त्यागने के लिए कह रहा हूं जो तुझे समझ में नहीं आया। जिस ज्ञान को मैंने कहा तुमने सुना और तुम्हें समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा कहने के लिए कह रहे हो, उसको त्याग दो। ज्ञान योग भी त्याग दो, भक्ति योग भी त्याग दो, कर्म योग भी त्याग दो। मैं जो समाधि अवस्था में जो तुम्हें ज्ञान सुनाया करता हूँ उसका कुछ अनुभव मेरे पास है, तो तू मेरी शरण में आ जा। और जो मेरी शरण में आएगा तो मैं कुछ और कहूं और तुझे कुछ और कराऊं, वो मुझसे नहीं होगा। तो गीता में जो तुझे उपदेश दिया करता था या जिसने मुझे दिया है, मैं करूंगा तो वही और तुम्हें कराऊंगा भी वही। अब आई बात समझ में? हमने अपना सर्वस्व त्याग दिया, राज्य के लिए दे दिया, और राज्य जो हमसे करवाएंगे वो क्या करवाएंगे? जो यहाँ कहने वाले हैं, जो हमें समझ में नहीं आया
या समझ में नहीं आता या सुनने को नहीं मिला, राजी आपसे करवाएंगे तो इसके अनुकूल कराएंगे, प्रतिकूल कराएंगे। लेकिन इस चीज का प्रमाण लेकर के कोई अपनी बुद्धि से मैं जो कर रहा हूँ राजी की इच्छा से कर रहा हूँ, ये आफत मोल लेने की कोशिश मत करना। ये एक अवस्था है, नहीं तो कल सारा दुनिया के सारे लोग इतने मन माफिक करने वाले हो जाएंगे, सबके सब ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे। लेकिन उस अवस्था में अंतरात्मा से जो भी ज्ञान प्रकट होता है वो धनी का दिया हुआ होता है, क्योंकि ज्ञान का मूल एक होता है। हम किताबों में पढ़ते हैं, साहित्य में पढ़ते हैं, चर्चा प्रवचन सुनते हैं, वहां से ज्ञान प्राप्त होता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो शब्द ज्ञान है, शब्द ज्ञान बुद्धि में जाता है, बुद्धि से अंतरात्मा में अंदर चले जाता है। वो जब कहनी से करनी, करनी से रहने में तब्दील हो जाए और परिपक्व बन जाए तो फल देने लगता है। और फल क्या होता है? ब्रह्मानंद का रस। ये चीज होती है। और एक सारा अध्यात्म ज्ञान का स्रोत कहां से है? ये ब्रह्मांड कौन लेकर के आया? श्री महामति कहे सुनो साथ, खोल देखो वाणी प्राणनाथ, धनी गए धन से बचे। और इंद्रावती जी के हृदय में स्वयं धाम धनी बैठ करके लेकर के आए, उनको दे रहे हैं। तो हम किताबों के जरिए ले रहे हैं, इंद्रावती जी को सीधा सीधा दे रहे हैं। सदगुरु देवचंद्र जी को, श्यामा जी को सीधा के सीधा दिया, उनको भी वही दिया जो इंद्रावती जी को दिया। इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके राज जी ने ये समुदाय को जो दिया, आज वर्तमान के समय में सदगुरु के जीवन में, श्यामा जी के जीवन में क्या इसके कोई विपरीत था? मेरी बात समझ में आ रही है? एक ही था। ज्ञान का स्रोत एक होता है, चाहे अंतर की दृष्टि से देखो, चाहे बाहर की दृष्टि से देखो। बाहर की दृष्टि से किताब में से देखो, अंदर की दृष्टि से, हाँ, उसके लिए एक लक्ष्य को चाहिए, लक्ष्य के लिए एड्रेस को चाहिए। उसके बाद यदि आप राज्य पर पूर्ण रूप से समर्पित बन जाओ तो आप भी हक इलम के आरिफ बनने के दावा कर सकते हैं। जब ये स्थिति आ जाती है तो वो क्या करता है? मुख नूर जमाल खूबी चाहे, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने से पूर्व ही उसकी स्थिति कुछ ऐसी बन गई, वो अपनी सारी इच्छाओं को उसने समाप्त कर दिया और राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और वो शरीर परक बन करके नहीं जीता, वो आत्मा परक बन करके जीता है। जब आत्मा परक बन करके जीता है तो आत्मा का स्वभाव कैसा होता है? हम तो कुछ गृह के कार्य करना भी चाहते हैं, हमारे अंदर वो भी इच्छा होती है, कुछ बिजनेस भी कर लेंगे वो भी इच्छा होती है, कुछ ज्ञान भी अर्जन कर लें, कुछ सेवा भी कर लें, कुछ अच्छा भी कर लें, कुछ भाई हमारी बाध्यता है, उस बाध्यताओं को पूरा करना भी हमारा धर्म है, उसको तर्क दे करके उसके आड़ में हम कुछ संसारिक कार्य भी कर लेते हैं। लेकिन जो इससे परे पहुंच जाते हैं, परे पहुंचने के बाद वो पीछे मुड़ करके नहीं देखते, बार बार मुख नूर जमाल खूबी चाहे, श्री राज जी के मुखारविंद के अंदर डूबना चाहते हैं। और उसके अंदर खूबी मतलब विशेषता, श्री राज जी के मुखारविंद में जो भी विशेषताएं हैं, विविधताएं हैं। अब हमने सागर श्रृंगार पढ़ा है, हम जानते हैं कि राज जी के मुखारविंद में क्या है, कैसा है, सभी लोग जानते हैं। राज्य के मुखारविंद में क्या है? बहुत सुंदर है। राज्य के मुखारविंद को इंद्रावती जी ने वर्णन किया ना, उसको सुनो, पढ़ो, मन लगा करके समझ करके पढ़ो, तो जैसे मक्खन पिघल करके घी बनता है ना, इस प्रकार से हृदय फैलना शुरू करता है। बड़ा आनंद